नमस्कार, 7 आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और बुलेटिन की शुरुआत दिन भर की तमाम बड़ी सुर्खियों के साथ। डबरा के भीतरवार में ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद, प्रशासन से किसानों ने की मुआवजे की मांग। छिंदवाड़ा के उमरा नाला इलाके में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर बदमाश गिरफ्तार, आरोपी से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद। दमोह में हुआ भीषण सड़क हादसा, मौके पर एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल, गढ़ाकोटा इलाके का मामला। सागर के केसली में नल जल योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, पानी के लिए 5 गांव के लोग परेशान, जिम्मेदार नहीं ले रहे सूद। और अजयगढ़ में धूमधाम से मनाया गया भगवान राम का जन्मोत्सव, भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर जिले के भीतरवार अनुभाग के रिठोदन गांव में ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। दरअसल शनिवार शाम को हवा पानी के साथ ओलों ने किसान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिस वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। वहीं राजस्व विभाग से किसानों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है। छिंदवाड़ा के उमरा नाला चौकी क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। मोखेड़ पुलिस ने इस बार शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी अतुल से चोरी की 5 बाइकें बरामद हुई हैं। बदमाश अतुल चिखली कला गांव का रहने वाला है। वहीं इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मोखेड़ सियाराम सिंह गुर्जर, उप निरीक्षक दीपक डेहरिया, चौकी प्रभारी उमरा नाला ब्रिजेंद्र सिंह घोसी, एएसआई राम कुमार बघेल समेत कई पुलिसकर्मियों ने अहम भूमिका निभाई है। जिला ब्यूरो नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दमोह जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां गुजरात से बनारस जा रहे एक ही परिवार के सदस्य हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि दमोह सागर मार्ग पर गढ़ाकोटा के पास कार सवार 3 यात्री हादसे का शिकार हुए, जिसमें पिता की मौत हो गई, जबकि 2 बेटे बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन स्थिति ज़्यादा खराब होने के चलते जबलपुर रेफर किया गया है। हालांकि हादसा कैसे हुआ फिलहाल पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। केसली की ग्राम पंचायत तुलसीपार में बसा बेरखेरी, खपराखेड़ा, झिरियाखेड़ा गांव में शासन की नल जल योजना फेल साबित हुई है। यहां ग्रामीण लोग घंटों महिला या पुरुष पानी के लिए लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उनको पानी नसीब नहीं होता है। वहीं वार्ड क्रमांक 4 के निवासियों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में छोटा झिरिया कूप है, लेकिन उसकी गहराई कम है। यदि इस झिरिया कूप को पंचायत 5 फुट गहराई और 5 फुट चौड़ाई करा देगी तो हम सभी वार्डवासियों को पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं केसली सीओ अंजना नागर को जिला स्तर अधिकारियों ने अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत तो किया है, पर 56 पंचायत में से मात्र 20 पंचायत में ही नल जल योजना के तहत पाइपलाइन और नल कनेक्शन किए हैं और शेष पंचायतों में सिर्फ रिकॉर्ड पर ही नल जल योजना संचालित की जा रही है। सागर से ब्यूरो अमित धंधेरिया की रिपोर्ट। और यहाँ पे जो पेयजल के लिए है तो कहाँ व्यवस्थाएं हैं? नल है यहाँ पे? 1-2 नल है, सभी चालू नहीं है, चालू नहीं है। तो ये एक आप लोग कहाँ से भरती हैं पानी? हम तो इसी नल कुआ में पर्याप्त है नहीं है? नहीं है। तो आप लोग ये इसका पानी कब तक चलता है? कोई कबू भर ले जाते, कोई कबू भर ले जाते हैं, पानी झड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये यदि गहराई और हो जाए तो क्या इसमें पानी हो जाए? सागर जिले के केसली रेंज के रेंजर आर.के. द्विवेदी द्वारा वन क्षेत्र की 3 सर्किल केसली, टड़ा, नन्ही देवरी में समस्त बीटों में हुए प्लांटेशन निर्माण कार्यों में शासन के तय एस्टीमेट के अनुसार खुदाई नहीं की गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए की राशि से लगाए गए पौधे सूख गए हैं या फिर मवेशी चर गए हैं। साथ ही केसली रेंज के रेंजर को एसडीओ सहित डीएफओ का पूर्ण संरक्षण है। इसी कारण से रेंजर नियमों को ताक पर रखकर शासन की राशि को सिर्फ मजदूरी कार्य करने के नाम पर बजट राशि के नाम बिल वाउचर बनाकर राशि आहरण की गई है। सागर से ब्यूरो अमित धंधेरिया की रिपोर्ट। अजयगढ़ में विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत की नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। भगवान की शोभा यात्रा का प्रारंभ नगर के माधोगंज चौराहे से हुआ, जहां पर सबसे पहले भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न की आरती की गई। इसके बाद रैली नगर के जय स्तंभ चौराहे, बस स्टैंड, बरियापुर रोड, कचियाना मोहल्ला होते हुए रामलीला मैदान में समाप्त हुई। इस बार की रैली में बुंदेलखंड में प्रचलित सभी वाद्य यंत्रों व विभिन्न कलाओं का प्रयोग कर रैली के आकर्षण को बनाया गया।
दमोह के मसीही समाज ने पाम संडे का पर्व पूरे जोश के साथ मनाया। दमोह में रहने वाले मसीही समाज के लोगों ने किल्लाई नाका स्थित समाज गृह भवन से मसीही समाज के लोगों के साथ मिलकर हाथ में खजूर की डालियां लेकर पाम संडे का जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के अनेक मार्गों से होते हुए चर्च भवन में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल मसीही समाज के लोग प्रभु यीशु मसीह के जयकारे लगा रहे थे। दरअसल प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने के अवसर पर पाम संडे का यह पर्व मसीही समाज के लोग पूरे विश्व में मनाते हैं। वहीं मसीही समाज के जुलूस का शहर के अन्य समाज वर्ग के लोगों ने अभिवादन भी किया। करेली शहर में अनेकों राम भक्तों के द्वारा बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। राम मंदिरों में राम भक्तों का तांता लगा रहा, साथ ही वाहन जुलूस निकाला गया। इस दौरान जय श्री राम के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं पूरा शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। बड़ी संख्या में युवा राम भक्त भी मौजूद रहे। विदिशा के सिरोंज में कांग्रेस नेता और किसानों के मसीहा सुरेंद्र रघुवंशी से कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता वकार ने। नमस्कार, मैं हूँ वकार आजम खान। आप देख रहे हैं 7 आई न्यूज़। आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो पहले से ही लोकप्रिय हैं, पहले से ही मशहूर हैं। हमने उनको अक्सर किसानों के बीच देखा है। किसानों के हित की बात हमेशा वो करते हैं। हमने उनको कभी किसानों के लिए मंडी में चक्का जाम करते हुए देखा है, कभी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देखा है, कभी बैंकों के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है। किसानों के हर दुख दर्द में वो हमेशा साथ रहते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, इसलिए उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र रघुवंशी की। रघुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 7 आई न्यूज़ में। जी धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले कुछ वादे किसानों के लिए किए थे। सरकार ने कहा था यदि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। अभी तक कर्जा माफ़ नहीं हो पाया है, क्यों? जहाँ तक किसानों के कर्जा माफ़ वाली बात है और किसानों को काम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की आपने बात की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने ये वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन बाद 10 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी जाएगी। आप कहीं से भी पता कर लें, इस समय मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ी की घोषणा 10 दिन बाद ही कर दी गई थी। सभी सहकारी बैंकों को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि किसी भी किसान को नोटिस नहीं भेजा जाएगा 15 जून तक। और 15 जून तक का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने आ गया था, आचार संहिता लागू हो गई थी। ऐसे में कोई भी बेनिफिशियली काम नहीं किए जाते हैं, इसलिए 15 जून से पहले उन लोगों के खाते में रकम पहुंचाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं, हर क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों किसान मिल जाएंगे जिनको पूर्ण कर्ज माफ़ी के जो प्रमाण पत्र हैं वो वितरित कर दिए गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रक्रिया को थोड़ा रोक दिया गया था। चुनाव के बाद इसको पुनः चालू किया जाएगा। बैंकों से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों से हमने बात की तो बैंकों ने हमसे ये कहा कि सरकार ने बैंकों के साथ सेटलमेंट किया है। सरकार ने अपनी जमा पूंजी को बैंकों तक पहुंचाया है, लेकिन बैंकों ने अभी तक किसानों तक नहीं पहुंचा पाया। क्या इसको आचार संहिता के कारण की वजह से समझ सकते हैं कि ये लेट हो गया है? बैंकों से सेटलमेंट का मतलब ये है कि बैंकों को सरकार ने ये कह दिया है कि किसानों का जो कर्जा है उसको मध्य प्रदेश सरकार चुकाएगी। अब कर्जा चुकाने की जहाँ तक बात आती है तो कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं जिनको हल करना पड़ता है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता की वजह से वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद इस काम को किया जाएगा। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए 7 आई न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।